हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं हूं रवि मल्होत्रा और ये है मेरी स्कॉर्पियो एन। तो आज मैं अपनी गाड़ी की सर्विस कराने जा रहा हूं, जो कि होने वाली है सेकंड सर्विस। और मेरी गाड़ी किलोमीटर्स में 9,467 किलोमीटर ही चली है, लेकिन फिर भी मुझे सर्विस कराने जाना पड़ रहा है क्योंकि मैं 10,000 होने का तक का वेट नहीं कर सकता। और क्योंकि मुझे नेक्स्ट ट्रिप जो है वो लद्दाख की नहीं है और उसके लिए मुझे अभी ही जाके सर्विस करानी पड़ेगी। और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, जितना भी एक्सपेंस आएगा और भी मैं जो चीज़ें करवाऊंगा, मैं उससे रिलेटेड जितने भी बिल्स वगैरह जो भी बनेगा वो मैं आपसे शेयर करूंगा। कितना इसमें थोड़े बहुत इश्यूज़ भी हैं मेरी गाड़ी में, कि जैसे एलेक्सा से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि वो वॉइस कमांड्स नहीं लेती, सनरूफ नहीं ओपन होता और भी दो चीज़ें नहीं हो रही उसके साथ, और बार बार साइन आउट करके साइन इन करना पड़ता है उसको। और भी इश्यूज़ हैं, जैसे कि वो लेफ़्ट जो मेरा टायर था फ्रंट व्हील, उसके अंदर एक इशू है। मेरी गाड़ी हाई स्पीड में चलती है तो उसमें एरर आ जाता है और वो एरर ही शो करता रहता है काफ़ी टाइम तक। लो स्पीड में वो ठीक से काम करता है बट हाई स्पीड में नहीं करता। और पीछे से रबड़ निकला हुआ है, एक जो पीछे का वाइपर ब्लेड है उससे नीचे वाला जो एक रबड़ लगा होता है वो निकला हुआ है। और पीछे की जो ये जो रिकॉल के अंदर ना, पिछली जो सीट है, ये वाली सीट, ये सीट को इन्होंने ठीक किया था रिकॉल करके, जो कि टम्बल डाउन नहीं होती थी। लेकिन अब मैं उनको दोबारा से बोलूँगा कि इसको ठीक करें, क्योंकि मेरे पास मौका नहीं लगा। वो कह रहे थे बार बार कि आ जाओ, आके डीलरशिप में चेक करा जाओ, बट आई वॉज अनेबल टू डू सो। तो अभी मेरे पास मौका है और अभी मैं जाके इसको चेक कराता हूँ और चेक कराते हैं, देखते क्या इशू है। और उसका जो डेंटर है वो इसको ठीक करने वाला है। आई होप कि ही विल बी अवेलेबल, बट लास्ट टाइम ही वॉज नॉट अवेलेबल। तो लेट्स सी। और मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी कितने किलोमीटर चली है गाड़ी। ये देखिए, तो ये देखिए, ये 9,467 है। लेट्स सी क्या होता है और क्या क्या चीज़ें हैं। हो सकता है मैं इसके अंदर कुछ और पार्ट्स भी डलवाऊँ और हो सकता है इसके अंदर मैं गाड़ी के अंदर कुछ और भी चीज़ें करवाऊँ। तो चलो आपको मिलते हैं फिर थोड़ी देर में, गाड़ी सर्विस करवा के, और बिल सारा शेयर मैं आपके साथ करूँगा। टिल गाड़ी का करा लिया था जी, सर्विस करा के निकल लिए हैं। थोड़ा लेट हो रहे थे इसलिए काफ़ी सारे काम रह गए हैं पेंट वेंट कराने का। मैं सोच रहा हूँ कि और 15-20 दिनों बाद आऊँ और पेंट करा लूँ इसका गाड़ी का। अभी कोई पेंट वेंट कराया नहीं है। तो और भी एक दो चीज़ें थी जो रह गई हैं। चलो देखते हैं, अभी घर की तरफ निकल रहे हैं और सर्विस के बारे में मैं आपको बताता हूँ कैसी रही, कितने पैसे लगे और क्या क्या हुआ। तो फाइनली सर्विस हो गई गाड़ी की। तो ये सेकंड सर्विस है। सेकंड सर्विस के अंदर क्या क्या चार्जेस लगे, हालांकि काम इसके अंदर और भी बहुत सारा था। मैंने जो फ़िलहाल करवाया वो सेकंड सर्विस के अंदर जो चीज़ें चेंज होती है, जैसे इंजन ऑयल चेंज हो गया, फ़िल्टर हो गया, एसी फ़िल्टर हो गया, और तो कुछ इसके अंदर रिकॉल भी आया हुआ था। जैसे मेरी की का रिकॉल था, पिछली बार भी मेरे को की इशू होनी थी बट नहीं हो पाई थी, तो ये भी चीज़ें थी। और आज की डेट में अभी इस वक्त तो मुझे मिला है, रिकॉल में क्या था, आगे की कुछ वायर्स थी जिस पे इन्होंने क्लिप लगाया है, ये रिकॉल में आया था। और दूसरी चीज़ रिकॉल में आई थी मेरी की, जो पिछली बार के रिकॉल में भी आई थी, कि उसके अंदर जो इसका CNC सिलेंडर होता है, जो क्लच से रिलेटेड होता है, जो कि एक बिग इशू था और जिसके लिए कई सारी गाड़ियाँ रिकॉल की गई थी, जो नवंबर 2022 तक बनी थी, मैनुअल वर्जन की। उनमें से एक गाड़ी मेरी भी थी, तो इन्होंने मुझे उसको दिया ठीक करके, ताकि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसके अंदर मुझे कितना चार्ज हुआ। देखिए, ये इसके अंदर मुझे इन्होंने, अगर आप देख पा रहे हैं ठीक से तो माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा सा फट गया है कि जिसके अंदर मैं रख दिया था। तो ये इन्होंने मुझे जो टोटल बिल मेरा अमाउंट आया है ना, ये 5,954 आया है, जो कि बहुत बढ़िया है और दैट्स वेल एंड गुड। मुझे लगता है कि अगर आपके पास वॉक्सवैगन की गाड़ी है या फिर आपके पास स्कोडा है फर्स्ट सर्विस का, और वॉक्सवैगन का जहाँ तक मुझे याद है तो 15 से 20 हज़ार रुपये उसका भी खर्चा आता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, इतनी बड़ी गाड़ी और इतनी बढ़िया गाड़ी आपको मिल रही है और आपको का खर्चा कितना है, जस्ट 5,984 रुपीज़।
ओ माय गॉड, क्या लोगे यार, बच्चे की जान लोगे क्या यार, इतना बढ़िया है यार इन्होंने, मतलब सर्विस हो गई गाड़ी की, सेकंड सर्विस पता भी नहीं चला, बाकी टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ी चीज़ें रह जाती हैं। जैसे कि मेरे टायर का इशू था कैलिब्रेशन का, कि वो लेफ्ट साइड से पंगा कर रहा था, तो इसमें मैंने टायर रिप्लेसमेंट भी करवाया, तो जो मेरे अगले वाले 2 टायर वो पीछे चले गए, पीछे वाले 2 टायर आगे चले गए। लेकिन अब क्या इशू हुआ है, मेरी हवा कम थी, मैंने एक वीडियो बनाया, मैं उसको शेयर करने की कोशिश करूँगा, वो थोड़ा शॉर्ट के लिए बनाया था। तो उसमें क्या हो रहा था, जो मेरा जो टायर लेफ्ट साइड का दिखा रहा था, मतलब ये जो फ्रंट में जो लेफ्ट साइड का टायर है ना, ये दिखा रहा था 29, इसमें हवा कम हो गई थी। तो मैंने सोचा कि यार, क्योंकि वो जो मेरा लेफ्ट वाला टायर था वो तो अभी इधर पीछे है, तो फिर से इसमें प्रॉब्लम होगी, तो मैंने सोचा कि वो प्रॉब्लम हो सकता है इसके सॉफ्टवेयर से या कैलिब्रेशन की मेन सॉफ्टवेयर की दिक्कत हो। लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं था। जब मैं हवा भरवाने लगा लेफ्ट वाले टायर में, तो मुझे पता चला नहीं यार एक्चुअल में वो लेफ्ट वाला टायर राइट में है, तो वो शो यहाँ पे एरर कर रहा था, लेकिन हवा जब इसमें भरने लगे तो यहाँ पे हवा बढ़ गई, और जबकि इस वाले में भर रहे थे तो इधर वाले में हवा बढ़ रही थी। तो ये थोड़ा ना, ये ठीक नहीं है। अभी मैं वापस कंपनी जा रहा हूँ, इस चीज़ को कराने के लिए मेरी बात हो गई है, तो वो कह रहे हैं शायद इसमें लर्निंग में कुछ इशू हुआ है, वो क्योंकि टायर रिप्लेस हुए थे तो उनको भी शायद नॉलेज नहीं है, वही अगेन स्किल्ड लेबर और एक्सपीरियंस उनको नहीं है इस चीज़ों का अभी तक। तो लेट्स सी, ये भी करवा लेते हैं और ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी सर्विस अच्छी से रही हो गई, कुछ चीज़ें रह गई, मेरे को नीचे से पेंट करवाना था गाड़ी को, रबर पेंट वगैरह करवाना था, जो कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन साइलेंसर पे जंग सा लग रहा है मुझे कि आ रहा है, तो मैं सोच रहा था कि इसमें एंटी रस्ट करवा लेता, और भी सोच रहा था मैं 1-2 काम करवाने का, लेकिन वो काम नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी आया हुआ है, वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो काफ़ी टाइम लगता है यार वहाँ पे ना सर्विस सेंटर में। 5 से 6 घंटे 7 घंटे तो आपके कैसे निकल जाते पता ही नहीं। और मतलब इस काम को करने में सोचो 5 से 7 घंटे। टायर रिप्लेसमेंट हुआ है, आगे वाले टायर पीछे गए, पीछे वाले टायर आगे लगे हैं, और ये जो इन्होंने चेंज वेंज किया है ना, ये जो मैंने चीज़ें आपको दिखाई सेकंड सर्विस की, बस ये काम हुआ है। और इस काम को करने में, और गाड़ी की सर्विस तो बाद में होती है, खैर वो तो धुलाई वलाई जो होती है, वो सब कुछ करने में इन्होंने 5 से 6 घंटे ले लिए। मैं वहाँ पर पहुँच गया था 9:30 बजे। गाड़ी को एक बार इन्होंने टेस्ट ड्राइव भी किया 2 बार, उसको भी अगर टाइम जोड़ा जाए तो ये सब कुछ मिला के मतलब करीब मेरी गाड़ी 10:30 बजे के करीब सर्विस पे लग गई थी। तो उसके बाद ज़्यादा 3 घंटे लगने चाहिए, 4 घंटे। तो मैं फ्री वही 3 बजे 3:30 बजे करीब फ्री हुआ। तो अब ये चीज़ जो रह गई है उस चीज़ को मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक, कि इसमें हवा कम क्यों हो रही है। अब मुझे दोबारा से जाना पड़ रहा है, हालांकि मुझे और काम करने थे, लेकिन मैं आ गया था वापस, लेकिन मुझे फिर से जाना पड़ रहा है क्योंकि ये इशू मेरे लिए बहुत बड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि मुझे जाना है लॉन्ग रूट पे, और मैं नहीं चाहता कि मैं इन चीज़ों को लेके परेशान हूँ कि हवा कम क्यों हो गई और ये सब कुछ। तो मैं इसको कैलिब्रेट दोबारा से करवा के आपके पास सामने लेके आता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, बाय बाय, टेक केयर, एंड आई विल शेयर दिस वीडियो विद यू वेरी सून। Bye-bye. Subscribe to my channel.